हम जीत के लिए 100% आश्वस्त हैं। कहीं कोई दिक्कत जीत में नज़र हमको आती नहीं है। और आपने अभी कहा कि त्रिकोणीय मुकाबला है, कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, सीधा भाजपा कांग्रेस के बीच मुकाबला है। समय हम ग्वालियर की विधानसभा डबरा में, जहां से प्रत्याशी हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश राजे जी हैं, इमरती देवी हैं, वहीं बहुजन समाज पार्टी से सत्य प्रकाशी परसेड़िया है। अब ये जो मुकाबला देखा जा रहा है त्रिकोणीय मुकाबला है, और यहाँ पे जो प्रत्याशी है वो अपने वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे आपत्तियाँ कर रहे हैं। इसको लेकर हमारे साथ विधायक सुरेश राजे जी है, जो कांग्रेस से हैं और वो अभी से उम्मीदवार भी हैं। इनसे बात करते हैं किस तरह से ये क्षेत्र में जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। स्वागत है आपका विधायक जी पंजाब केसरी में। तो अब इस समय आप जो उम्मीदवार भी हैं, विधायक भी है वर्तमान में, और आप क्षेत्र में वोट मांग रहे हैं, किस तरह से मांग रहे हैं? नहीं, देखिए, वोट तो जिस तरह मांगते उसी तरह मांग रहे हैं। कोई नया हमारा तरीका नहीं है, न नया कोई ट्रेंड है। हम तो बगैर चुनाव के जिस तरह क्षेत्र में जाते थे उसी तरह अभी भी जा रहे हैं। नहीं, हमारा तो ये रूटीन है। ये चुनाव एक अलग विषय है। चुनाव में जा रहे हैं, चुनाव है तो चुनाव के तरीके से जा रहे हैं। चुनाव है तो नुक्कड़ सभा भी कर रहे हैं, चुनाव है तो घर घर जनसंपर्क भी कर रहे हैं। भाई ये क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर अपन, जैसे चूंकि आप विधायक रहे हैं, 3 साल से उपचुनाव जीते, 3 साल आपने काम किया, तो क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और जनता कैसे भरोसा करे कि आप आगे और अच्छा विकास करेंगे? देखिए, जनता के भरोसे पर हम खरे उतरे हैं 3 साल में, तभी तो जनता के कारण ही तो हमको टिकट मिला है। अगर हमने क्षेत्र में कुछ नहीं किया होता और सर्वे में हमारा नाम नहीं गया होता तो हमारी पार्टी ने कोई टिकट ऐसे नहीं बांटे इस बार कि नाम सर्वे में भी नहीं हो, टिकट ले जाओ, चुनाव लड़ लो। ये वैसे सर्वे में तो नाम आपका आना ही था, क्योंकि आप सिटिंग विधायक है, तो उसके हिसाब से तो आपको टिकट मिलना ही था। नहीं, देखिए, सिटिंग विधायकों की भी, हमारे कुछ सिटिंग विधायकों की टिकट भी बदले है, ऐसा नहीं है। और हमारा निवेदन सिर्फ इतना है, जनताओं के मुद्दों को उठाना, जनता की हमेशा चिंता करना, ये हमारा ध्येय रहा है हमेशा से। और ज्वलंत मुद्दे हमारे सामने जो हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ विकास का अवरुद्ध होना। विकास हमारे यहाँ हुए नहीं है। इतने लंबे समय से विकास हुआ हो तो बता दो आप डबरा में कौन कौन से ज्वलंत मुद्दे रहेंगे, कौन कौन से विकास के मुद्दे रहेंगे जो इस बार आप जीतने के बाद कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहला हमारा मुद्दा है कि डबरा को सबसे पहला मुद्दा है, जिले से भी पहला मुद्दा है मेरे लिए, कि कन्या महाविद्यालय मिले। हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, गांव के परिवेश में पढ़ी बेटियां और शहर के परिवेश में पढ़ी बेटियां, दोनों को ही इंटर करने के बाद सीधा सीधा ग्वालियर की तरफ मुंह ताकना पड़ता है। और ग्वालियर के लिए कोई भी ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है सिवाय ट्रेनों के कि वो शिक्षा ग्रहण करने समय पर घर आ सके, जा सके। और इसलिए कन्या महाविद्यालय हमारी पहली प्राथमिकता में है। दूसरी प्राथमिकता है हमारी डबरा को जाम से निजात दिलाना, जो पूरे डबरा के व्यापारी वर्ग के साथ साथ आम जनता के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। कृषि उपज मंडी हमारा कृषि क्षेत्र है और इस कारण से जाम आए दिन लगता है। हमें इस जाम से निजात दिलाना है, तो हम डबरा को एक रिंग रोड देके डबरा को इससे निजात दिलाएंगे। तीसरा, डबरा में सबसे बड़ी जो संकट खड़ा हुआ है वो खड़ा हुआ है डबरा में एक लंबे अरसे बाद, 90 से पहले ये देखने को मिलता था कि यहाँ पर असामाजिक तत्व सर उठाते थे। अलग अलग क्षेत्र के दादा हुआ करते थे, अलग अलग इलाके हुआ करते थे दादाओं के, लेकिन एक दौर आया कि वो दादागिरी समूल नष्ट हुई यहाँ से। लेकिन अब वर्तमान के परिवेश में हमारे जिन नौजवानों के हाथ में किताब होना चाहिए, कलम होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, वो कई नौजवान हमारे तमंचे हाथों में लहराते दिखते हैं। आप देख लो डबरा की क्या स्थिति है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे डबरा का ये है वर्तमान में कि यहाँ जुए, सट्टे और आईपीएल जैसे सट्टे का बड़े रूप से कारोबार हो रहा है, जिससे हमारा व्यापारी वर्ग परेशान, कई परिवार आत्महत्या कर चुके हैं। हमें पूरी तरीके से इस पर नकेल कसना है और डबरा को एक अच्छा शासन प्रशासन मिले, अपराधियों के अंदर कानून का भय हो कि कानून का भी अपना कोई महत्व है, और ये सारी चीजें हमें डबरा के लिए करना है। आप जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? हम जीत के लिए 100% आश्वस्त हैं। कहीं कोई दिक्कत जीत में नजर हमको आती नहीं है।
और आपने अभी कहा कि त्रिकोणीय मुकाबला है, कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, सीधा भाजपा कांग्रेस के बीच मुकाबला है। ये त्रिकोणीय मुकाबला तो जो लोग तैयार किए गए हैं, आप भी जानते हो ये किस लिए किए गए हैं, उससे कोई मंसूबे सफल होना नहीं है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ जो आपकी अपनी जो विधानसभा है 19, उसमें 60,000 से अधिक मतदाता SC ST का आता है, और वही इस विधानसभा के विधायक को चुनने का एक तय करता है। उसको लेकर आप कितने आश्वस्त है कि आपको इस बार कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इमरती देवी भी इसको मानती हैं कि वो इस बार उनको सपोर्ट करेंगे? अब देखिए मेरी बात सुने, जहाँ तक भाजपा का सवाल है और इस वर्ग की आप बात कर रहे हो, उनको मालूम है कि हमारे हितों की रक्षा कौन करता है, इसलिए हम हमारी पार्टी पूरी तरह निश्चिंत है। और सही बात तो ये है साहब कि जय जय कमलनाथ, कमलनाथ में विश्वास है, कमलनाथ जी से आस है, इसलिए पूरे प्रदेश में जिस तरह जय जय कमलनाथ है, डबरा विधानसभा में भी 17 तारीख के बाद 3 तारीख को जब परिणाम आएगा तो आप कहोगे कि सुरेश जी आपने जो कहा था जनता ने वो कर दिखाया। जैसा कि अब आप विधानसभा पूरे मतलब मध्य प्रदेश में है, सरकार किसकी बनेगी, कितनी सीटें आएंगी, क्या रहेगा? देखिए इतनी सीटें जनता हमको देने वाली है कि मुझे लगता है हमारी पार्टी ने भी शायद उतना वो नहीं जताया हो कि इतनी सीटें 20 अब जनता हमको देने वाली है। हमारा आकलन था कि 150 सीट, लेकिन जनता मन बना चुकी है, 150 के पार जा रहे हैं, बहुत पार जा रहे हैं, कल्पना से परे है ये परिणाम। तो जैसा कि आपने देखा हमारे साथ से विधायक और उम्मीदवार सुरेश राजे जी, वो पूरी तरह से अपनी जीत के लिए आश्वस्त है। वो आधे नहीं वो साजे होंगे, वो उनका नाम राजे है, इसलिए 3 तारीख को बजेंगे इनके बाजे। हम देखेंगे बजेंगे या नहीं बजेंगे, ये तो भविष्य ही बताएगा। 3 तारीख जो दिसंबर है वही बता पाएगा। डबरा से पंजाब केसरी के लिए भरत रावत के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।